अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़रीन वर्ल्ड पे आप सबको फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लाम का 5वां और लाजमी रुकन हज है। मुसलमानों के लिए हज एक लाजमी और अहम फरीज़ा है जो कि तमाम बालिग आकिल और साहिब इस्तिताअत मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो कोई भी इस्तिताअत रखता हो उसके घर का हज करे, और जिसने कुफ्र और नाफरमानी की रविश इख्तियार की तो अल्लाह सब अहले आलम से बेनियाज है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो कोई अल्लाह के हुक्म की तामील में हज करता है और दौरान हज फिस्को फजूर से बाज रहता है, वो गुनाहों से इस तरह पाको साफ होकर लौटता है गोया अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। दोस्तों, हज फर्ज करके अल्लाह ताला ने औलाद आदम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि इसे हम गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बना दिया है। आज की इस वीडियो में इस्लाम के इसी 5वें रुकन हज के बारे में हम बात करेंगे। हज के शरई और इस्तिलाही मायने क्या है, मनासिक हज से क्या मुराद है और हज की फर्जियत की कौन सी शराइत है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो के देखने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हज के लुग़वी मायने कसरत या इरादा करने के हैं। शरीयत की इस्लाह में मखसूस अय्याम में खाना काबा में मखसूस इबादत का नाम हज है। मुसलमान हर साल इस्लामी महीने जिलहज की 8 से 12 तारीख को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में ज़ियारत के लिए हाजिर होकर वहाँ जो मखसूस इबादत सर अंजाम देते हैं। इस मजमूआ इबादत को इस्लामी इस्तिलाह में हज और इन अंजाम दी जाने वाली इबादत को मनासिक हज कहा जाता है। दीन इस्लाम की बुनियाद 5 स्तूनों पर इस्तवार है। हज इस्लाम के 5 अरकान में से आखिरी रुकन है। हिजरत के 9वें साल हज फर्ज हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में वाहिद हज किया, जिसे हजतुल विदा कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज के मौका पर हज के तमाम मुनासिक को दुरुस्त तरीके से करके दिखाया। इसी हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मशहूर खुतबा भी दिया जिसको खुतबा हजतुल विदा कहा जाता है। इसी खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के क़वाइद व ज़वाबित और जिंदगी के हर पहलू के बारे में भी बताया। दोस्तों, अब जरा बात कर लेते हैं फर्जियत हज की शराइत के बारे में। हज करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। गैर मुस्लिमों पर हज फर्ज नहीं है और न ही उनके लिए मुनासिक हज अदा करना जायज है। दूसरी शर्त अक्ल है, यानी पागल या ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न होने की वजह से हज फर्ज नहीं है। दोस्तों, ये भी जरूरी है कि जिस माल से हज किया जाए वो माल हराम तरीके से ना कमाया गया हो बल्कि हलाल तरीके से कमाया गया हो। नाबालिग बच्चे पर भी हज फर्ज नहीं है। दोस्तों, हज की एक शर्त आज़ादी भी है, यानी अगर कोई शख्स गुलाम हो या बांदी हो तो उस पर भी हज फर्ज नहीं है। हज का फरीज़ा अदा करने के लिए साहिब इस्तिताअत होना जरूरी है, यानी इसका मफहूम ये है कि हज महज उन अफराद पर फर्ज किया जाता है जो माली और जिस्मानी तौर पर हज का फरीज़ा अदा करने की इस्तिताअत रखते हों, और अगर कोई औरत हज करने का इरादा रखती हो तो उसके लिए महरम का होना लाजमी है। दोस्तों, हज एक ऐसी इबादत है कि इस इबादत के मौका पर इतराफ़ आलम के मुसलमान बिला लिहाज रंग नस्ल इकट्ठे होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। इबादत मिली और इज्तिमाइयत का बेहतरीन नमूना है। वहाँ अमीर गरीब हाकिम व महकूम की तमीज़ खत्म हो जाती है। बेशुमार कौमों और मुल्कों के लोग हजारों रास्तों से होकर एक ही मरकज की तरफ चले आते हैं। मक्का मुकरमा और बैतुल्लाह शरीफ में पहुँचने वाले लोगों की बोलियाँ मुख्तलिफ मगर नारा सबका एक ही होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मुख्तलिफ मुल्कों के काफिले मिलते जाते हैं और सब मिलकर अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ हो जाते हैं। सब मिलकर नमाज अदा करते हैं और सबका एक ही काम होता है, यानी अल्लाह की इबादत करना। ज़ुबानों नस्लों कौमों का इख्तिलाफ मिट जाता है और एक अल्लाह को मानने वालों की एक आलमगीर जुमात तश्कील पाती है। हज एक ऐसी इबादत है जिसमें तमाम इबादतों की रूह शामिल है। इसमें नमाजों की तरह से दुआ, रोज़ों की तरह भूख प्यास, नफसानी ख्वाहिशात से परहेज और ज़कात की तरह माली कुर्बानी भी शामिल है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं और वो अपने मेज़बान यानी अल्लाह से दुआ करें तो वो उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और उसका हर एक रुकन बहुत ही खूबसूरत है। ये थी हज के बारे में बहुत ही मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।